हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम NIUS 12th क्लास का TMA सॉल्व करने वाले हैं अक्टूबर सेशन का। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी TMA से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नोट पढ़ लेते हैं। नोट क्या क्या दे रखा है हमें। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चंस कंपलसरी है। राइट योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, all name and subject on top of the first page of your आंसर शीट। कि अपनी आंसर शीट के टॉप पे जो है आपको अपना नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर आपका रोल नंबर होता है वो लिखना है, और सारे नाम मतलब पूरा नाम लिखना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है और सब्जेक्ट कोड भी डालना है। अपने स्टडी सेंटर का नाम और सेंटर कोड दोनों डालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। अब 40 से 60 वर्ड में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है। विच रिवॉर्ड डिड थिमक्का रिसीव फॉर एंड फॉर व्हाट। कि थिमक्का को अवार्ड जो मिला था वो किस लिए मिला था और क्या मिला था। ठीक है, तो अब क्या है, द ट्रीज फील्ड अप अ वॉइड इन देयर लाइव्स एंड जस्ट रिसेंटली थिमक्का रिसीव द नेशनल सिटीजन अवार्ड। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड मिला था? नेशनल सिटीजन अवार्ड मिला था फॉर सोशल फॉरेस्ट्री। किस लिए मिला था? फॉर सोशल फॉरेस्ट्री के लिए, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने दिया था उन्हें। इन द 1950s इट वॉज थिमक्का हु टायर्ड ऑफ हर नेबर्स चाइप्स डायरेक्टेड एट हर चाइल्डलेसनेस हिट अपॉन द प्लान। कि अब उनके जो पड़ोसी थे उनको, उनके बच्चे नहीं थे थिमक्का के, जिस वजह से उनको कोसते रहते थे। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो पेड़ लगाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। अब इसमें भी हमें 40 to 60 वर्ड्स में आंसर देना है। एक स्टेंजा दे दिया है, आपको उसको सॉल्व करके आंसर देना है। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, नेक्स्ट मूव्ड अमंग बुक्स, आई वाज देन टू यंग टू रीड, माय ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। ठीक है, कि जो घर जो था वो एकदम शांत हो गया था, सांप घूम रहे थे बुक्स के ऊपर अंदर। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, मैं बहुत यंग थी उन्हें रीड करने के लिए। माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मेरा खून जो है वो चांद की तरह ठंडा हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पूछा हुआ है इसमें। वाई डिड द हाउस बिकम अ साइलेंट प्लेस। हाउस जो है साइलेंट प्लेस क्यों बन गया था? दैट वुमेन, यानी उसकी ग्रैंड मदर जो थी, ऑथर की ग्रैंड मदर जो थी, उनकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से वो घर जो है साइलेंट हो गया था और कोई रह नहीं रहा था उस घर में। तो बुक्स के अंदर सांप घूम रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। किसका खून जो है रेड हो गया, ठंडा हो गया था चांद की तरह? ऑथर का हो गया था। हेयर ऑथर एक्सप्लेन्स हर इमोशन दैट शी वाज नो लॉन्गर फील्स वार्म एंड लव्ड, रादर शी फील्स डेसोलेट लाइक द मून। ठीक है, कि अब वो जो है गर्म महसूस नहीं कर रही थी और प्यार महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे उनकी दादी रहती थी, वो उन्हें बहुत प्यार करती थी, ग्रैंड मदर उनकी। और ये राइटर का नाम क्या है? कमला दास। कमला दास ने ये पोएम लिखी है, और पोएम का नाम क्या है? माय ग्रैंड मदर्स हाउस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। आंसर व्हेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसका भी अब 40 to 60 वर्ड्स में देना है। ये भी 2 मार्क्स, जो 2 लिखा हुआ है ना लास्ट में सारे क्वेश्चन के, वो क्या है कि ये क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है? तो ये 2 मार्क्स का है। अब ये 2 मार्क्स ऊपर पक्के हो गए, 2 मार्क्स वहाँ पक्के हो गए। 20 मार्क्स का TMA होता है आपके 100 मार्क्स के एग्जाम में। 20 मार्क्स जो होता है वो इसी का लगता है। थ्योरी जो होती है वो 100 मार्क्स की आती है, उसको उस 100 को कन्वर्ट किया जाता है 80% पे, और 20 मार्क्स इसके लगाए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परसेंटेज अच्छी बनाने के लिए, तो ये मिस नहीं करना। TMA असाइनमेंट होता है, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता और वो करते नहीं है। इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई होती है अक्टूबर वालों की, और जो अप्रैल मई वाले होते हैं उनकी 31 जनवरी होती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ए, वाई डिड द फादर राइट लेटर टू हिज सन। अब लेटर टू फादर जो था, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है हमारा, वाई द फादर राइट लेटर टू हिज सन, कि फादर ने जो है अपने बेटे को लेटर क्यों लिखा था। द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द स्टोरी फादर डियर फादर। इन दिस story, the father writes a letter to his son about how his son disappointed him by slipping from the first rank position to the second rank. No, he had not done the right thing, as the son wanted a normal life and stated that the wisdom not only lies in the studies
बट ऑल्सो इन द लिविंग लाइफ फुली। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। ये 100 से 150 मार्क्स में वर्ड्स में लिखना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका ए कर रखा है। अब ये ऑप्शन ए और बी दोनों में है, तो ये ए लिखना नहीं भूलना है किसी भी क्वेश्चन में। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 40 वर्ड्स। डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ जिरार्ड एंड इंट्रूडर, हु इज मोर स्मार्ट बिटवीन द टू एंड हाउ। अब ये वाला चैप्टर जो है, इसमें हमें बताना है कि दोनों का, जिरार्ड और इंट्रूडर का कैरेक्टर स्केच बताना है। कैरेक्टर स्केच मतलब ये नहीं कि उसकी फ़ोटो बनानी है, उसके बारे में बताना है, कैसे थे वो और कौन दोनों में से ज़्यादा स्मार्ट था और कैसे। तो ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख रखा है। टू अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ जिरार्ड वॉज अ मैन ऑफ मीडियम हाइट हु wore glasses, dressed in a suit and a great coat. He had a cultured voice to talk about mental capability. He had a brilliant mind who had the capability to produce interesting stories within no time. He was truly creative minded person with the sense of humor, wit, or smart thinking and intelligence. He could handle any adversity with a cool and calm mind, which enabled him to get out of hard times easily. For instance, to be very particular about this chapter, he was using his presence of mind, was able to convince the intruder that he himself was the murderer and was being chased by police. यो खुद एक murderer है. The intruder was totally convinced by his words when he said that questioned the need for him to leave a cottage where no one except trade person arrived, state that today and move somewhere tomorrow. The intruder believed Girard was truly that he evenly agreed to move to a safe place with him in the car, but Girard, using his presence of mind, made out a wonderful story and said that one of his men is waiting in outskirts of the city and would give a call when he sees police. Heading toward the Essex cottage, to his good luck, he got a call at that time, and Girard was to leave the place as soon as possible. The intruder believes this situation so nicely that he thought it's true. When Kerala proposed the idea of the intruder moving with Girard in his car to escape from the cops, he agreed, but Girard pushed in the intruder into a cupboard by knocking down his revolver. This way, Girard got out of a life-threatening situation successfully. Well, Girard was the active and wise man who always worked by thinking and using the mind. He always considered as intelligent man. The way he escaped from the intruder was a clear sign of it. While the intruder was originally the criminal who came to kill the Girard so that he could take his identity, but the Girard took work with his mind. As the result, intruder was caught by the police. ठीक है, अब ये इंट्रूडर आया था जिरार्ड की आइडेंटिटी लेने, क्योंकि वो मर्डर कर रखा था उसने, पुलिस उसको ढूंढ रही होती है, तो ये सोचता है कि उसका सहारा लेके वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जिरार्ड अपना दिमाग लगाता है और उसको पुलिस के द्वारा पकड़वा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। अभी हमारा बी वाला पार्ट है। भोली, हाउ डिड भोलीज मदर रिएक्ट व्हेन हर फादर आस्क्ड हर अबाउट सेंडिंग भोली टू स्कूल। वाई डिड मदर रिएक्ट लाइक दिस, कि जब उनके पापा ने, भोली के पापा ने भोली को स्कूल भेजने की बात करी तो उनकी माँ ने कैसा रिएक्ट किया था और क्या रिएक्ट किया, क्यों रिएक्ट किया था, सॉरी। तो भोली जो है सुलेखा का निकनेम था, उनको बचपन में चोट लग गई थी जिस वजह से उनके दिमाग में कॉट जमा हो गया था और ब्रेन डैमेज हो गया था। एवरीवन कॉल्ड हर भोली, उसको सारे के सारे भोली बोलते थे, जिसका मतलब है सिंपलेटन। एट द एज ऑफ 2 शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, और 2 साल की उम्र में उन्हें स्मॉल पॉक्स का अटैक पड़ा था।
अटैक हुआ था। लेटर अ प्राइमरी स्कूल, अब वहाँ पे विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था लड़कियों के लिए। तो तहसीलदार साहब आए थे ओपनिंग सेरेमनी के लिए और उन्होंने रामलाल, यहाँ रामबाल हो रखा है, रामलाल करना है आपने। एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि अब सरकारी रिप्रेजेंटेटिव हो आप, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आपका आपका ये काम बनता है कि आप लोगों को एक मैसेज भेजे, एग्जाम्पल सेट करें अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर, कि जब उनको देखेंगे लोग तो उनको भी समझ में आएगा कि उनको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। ये पूरा का पूरा आंसर आपको एक्सप्लेन नीचे कर रखा है। पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके चैनल से ज्वाइन होकर आप उसमें मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से एक करेक्टर स्केच बनाना है, प्रोजेक्ट वर्क है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको करेक्टर स्केच बनाना है किसी भी एक टॉपिक पर। तो ये बी वाले पे मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल पे बनाया है, आप किसी और पे बना सकते हो। अगर आपको किसी और टॉपिक पे अच्छा लगता है, ए वाला जो ऑप्शन है हमारा उस पर अच्छा लगता है तो उस पर बना सकते हो, और इस पर अच्छा लगता है तो इस पर। अब इसमें आपको थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह लगानी होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, मैंने नहीं लगाई है, बस नीचे सिर्फ एक उनका सॉल्यूशन दे दिया है, नीचे क्या क्या उनके बारे में था वो सारी चीज़ें लिख दी डिटेल्स, बस आपको उनके बारे में उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगा लेनी है। अब आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।